हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं सभी के आज के इस वीडियो क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय का प्रश्नावली 1.3 से संबंधित जो आपका उदाहरण नंबर 10 है उसका दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो क्लासेज में सोल्यूशन करने वाले हैं। इसके पहले वाले कुछ जितने भी उदाहरण थे दोस्तों उसको मैंने बिल्कुल सरल तरीके से आप लोगों को बता दिया था। आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग ये सीखेंगे दोस्तों कि आपके उदाहरण नंबर 10 में हम कैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच हम एक या एक से अधिक अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने उदाहरण 10 में एक क्वेश्चन को लिखा जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से संबंधित है, प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण नंबर 10 से। तो इसमें दोस्तों आपसे ये पूछा जा रहा है कि 1/7 और 2/7 कहने का तात्पर्य हुआ कि जो 1/7 और जो 2/7 है दोस्तों वो आपका एक प्रकार का परिमेय संख्या है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि 1/7 और 2/7 अपने p/q के रूप में है। और आप लोग ये भली बात ही जानते हैं परिमेय संख्या के माध्यम से कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में अगर निरूपित कर दें और p और q पूर्णांक और q ≠ 0 हो तो हम उससे बिल्कुल भी दोस्तों परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों की दोनों जब संख्याएं आप सामने देख रहे हैं दोस्तों तो वो क्या है? वो आपके एक प्रकार के दोस्तों परिमेय संख्या है। और आपको इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच क्या करना है? एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या कहने का मतलब कि अपरिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसका मान दोस्तों अशांत अनावर्ती प्राप्त होता है। यानी इसमें प्राप्त कुल जितने भी मान होते हैं वे बिल्कुल भी दोस्तों अशांत होते ही हैं, लेकिन कोई भी उसमें अंक जो होता है दोस्तों अपने आवर्त के रूप में नहीं होता है। अर्थात इनके मान का जो स्वरूप है, इनके अंक का जो स्वरूप है वो निरंतर बदलते रहता है और ऐसा बदलता है कि इसका कोई भी दोस्तों एक निश्चित मान आपको प्राप्त ना होगा और अनिश्चित मान प्राप्त होता है। और उसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आपके जो दो ठो आपके परिमेय संख्या यहाँ पर दिए गए हैं। आप लोग ध्यान समझिएगा, अगर इसे आप लोग समझ जाते हैं तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने मिल जाए तो आप इन क्वेश्चन के समझने के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? उन क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से भली भांति आप उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि जो 1/7 और 2/7 दिया है इसका पहले हमको दोस्तों दशमलव प्रसार निकालना है। आप जानते हैं कि अगर ये परिमेय संख्या है, ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार आपको 2 रूप में प्राप्त होगा। पहला आपका शांत के रूप में और दूसरा आपका अशांत आवर्ती के रूप में। दोनों में से कोनो का होगा? एक आपको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं और देखते हैं कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। और उसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या बनाने का प्रयास करेंगे। तो कैसे? तो आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हल, और हल में लिख लेंगे दोस्तों दिया गया है। तो जो दिया गया संख्या है उसी को क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो लिख लेते हैं दिया गया है परिमेय संख्या बराबर 1/7 और 2/7। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर लिखा कि परिमेय संख्या बराबर 1/7 और 2/7, क्योंकि जो आपकी ये जो भिन्न जो आप देख रहे हैं ये अपने परिमेय संख्या के फॉर्म में है। ठीक है, और हमें क्या करना है दोस्तों? ज्ञात करना है इन दोनों संख्याओं के बीच एक अपरिमेय संख्या। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर ज्ञात करना है 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या, और इसे ही दोस्तों हम लोग बराबर में वाट के रूप में मान लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? इसी का दोस्तों ज्ञात करना है। ठीक है, 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग क्या तो प्रश्न अनुसार। अब क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 1/7 में 1 को 7 से भाग करने पर, तो यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों? सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पर 1/7 में 1 को 7 से भाग करने पर, यानी कि हम लोग 1 में क्या करेंगे दोस्तों? 7 से भाग देंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं? हम लोग भाग देकर देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर भाग देंगे। ठीक है, तो किस में भाग देंगे? हम लोग 1 में 7 से भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपका जो 1 है वो 7 से तो जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? दशमलव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0.0, तो ये बन गया दोस्तों 10। फिर क्या करते हैं दोस्तों? हम लोग आगे इसको एक बार में लेकर जाते हैं। 7 एकम 7, तो 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा आपका कितना दोस्तों? यहाँ पर 3। ठीक है, फिर क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग 0 उतार लेंगे। तो यहाँ पर जो 30 है वो कितना जाएगा दोस्तों? 4 बार में 7 चौके 28। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोस्तों लिख लेते हैं 28। और 30 में से अगर दोस्तों हम 28 को माइनस करें तो यहाँ पर निकल कर आएगा 2। ठीक है,
फिर क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग 0 रख देते हैं दशमलव के प्रयोग से, तो ये बन गया 20। और फिर जो 20 है दोस्तों उसको हम 7 से भाग देते हैं, तो कितना बार में, तो 7 दूनी के 14, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 7 दूनी के 14। अब क्या करते हैं कि 20 में से 14 को माइनस करते हैं, तो कितना निकल कर आएगा दोस्तों यहाँ पर 6, 14 से कितना होता है 20। अब फिर यहाँ पर दशमलव प्रयोग से इसको क्या करेंगे 60 बनाएंगे, ठीक है। तो 60 जब बना तो कितना बार हो जाएगा दोस्तों, 7 8 56, तो 7 8 56, तो यहाँ पर हम दोस्तों इसको 56 लेकर माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 4, ठीक है। फिर यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर दशमलव का प्रयोग करते हैं, तो ये बन गया आपका कितना दोस्तों 40। अब क्या करेंगे कि 7 को कितने बार लेके जाएंगे 5 बार में, 7 5 35। अब जब हम 40 में से 35 का माइनस करेंगे तो निकल कर आएगा यहाँ पर 5। आगे हो सकता है दोस्तों आपको ना दिखे, तो हम यहाँ से क्या करते हैं इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए 5 है ना, तो 5 में फिर दशमलव का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर ही हो जाएगा 50, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 50। आज जो 50 है आपका वो 7 से कितना बार जाएगा 7 बार में, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 7, तो हो जाएगा 7 7 49। अब 50 में से 49 जाएगा तो बचेगा दोस्तों यहाँ पर 1। तो देख सकते हैं कि आपका जो शेषफल है दोस्तों वो पहले के भांति ही प्राप्त हो चुका है, यानी पहले आपने किससे भाग दिया था 1 में 7 से भाग दिया था। अब फिर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर फिर 1 में आपको 7 से भाग देना है, यानी कि आपके जितने भी प्रविष्टि प्राप्त हुए हैं कौन कौन दोस्तों 3 2 6 4 5 और 1, इनकी क्या होगी दोस्तों पुनर्वृत्ति होती रहेंगे। क्यों, क्योंकि इनके जो दोस्तों शेषफल है वो अपने आप को रिपीट करना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि आपने जब 1 में 7 से भाग दिया था तो आपको मान कितना मिला, यहाँ पर भागफल में 142,857। अब फिर दोस्तों जब आप 1 में 7 से भाग दीजिएगा तो फिर आपको मान वही मिलेंगे जो आपको पहले मिला हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग ने ये देखा कि 1/7 का जो दशमलव प्रसार है परिमेय संख्या का वो कैसा है, अशांत आवर्ती है। तो लिख सकते हैं हम लोग इसको इस प्रकार से, चूँकि 1/7 का दशमलव प्रसार इजिकल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना है 0.14285 है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0.14285। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 1/7 जब 7 को 1 से भाग दिया तो हमारा जो दशमलव प्रसार है वो कुछ इस प्रकार से मिला। अब हमको क्या करना है कि 2/7, यानी 2/7 करने का मतलब कि आपको दोस्तों 2 में 7 से भाग देना है, और 2 में 7 से भाग देकर इसका जो दोस्तों भागफल प्राप्त होगा उसको दोस्तों दशमलव प्रसार के रूप में इसी तरह का करना है, आपको लिखना है। तो दोस्तों जिस प्रकार से आपने 1 में 7 से भाग देकर इनका जो दशमलव प्रसार है आपने निकाला था, ठीक उसी प्रकार से अगर हम 2/7 में 2 को 7 से भाग देकर अगर दशमलव प्रसार निकालें तो दोस्तों आपका जो ये क्वेश्चन है इसे बनाने में काफ़ी दोस्तों आपको टाइम लगेगा और साथ ही साथ ये काफ़ी लॉन्ग भी चला जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो आपका 2 ठो परिमेय संख्या दिया हुआ है क्या इनके हर समान है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इन दोनों के जो हर है वो समान है, यानी 1/7 में क्या है 7 है और 2/7 में भी क्या है 7 है, तो दोनों का हर क्या है समान है। और दोनों के हर समान होने के साथ इनके जो आपके अंश का मान है वो क्या दोस्तों असमान है, यानी कि अलग अलग है। तो जब दोस्तों आपके 1/7 का मान प्राप्त हुआ है 0.14285, तो 2/7 का मान दोस्तों हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हम लोग इसका मान कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसका मान हम ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर 2/7 लिखा, तो 2/7 के निरूपण दोस्तों ऐसे कर सकते हैं, यानी कि 2 गुणा 1/7, समझिएगा 2/7 है ना, तो 2/7 को क्या करना है आपको दशमलव प्रसार निकालना है। तो उसको निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे, भाग विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, हम दोनों में से कौन क्या करते हैं एक को पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार कितना प्राप्त होगा। बिना भाग दिए हुए आपको पता चल जाएगा, आप ही बताइए, नहीं पता चल सकता है। तो पहले हमने पता किया कि 1/7 का दशमलव प्रसार इतना होता है। अब 2/7 है तो 2/7 का दशमलव प्रसार लाने के लिए अब इसमें हम भाग नहीं करेंगे, अब इसमें थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि इसका हम कैसे निकाल सकते हैं बिना भाग दिए हुए। क्योंकि आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि इसमें भाग देकर अपने के लिए, बस ये पूछ रहा है आपसे कि 1/7 और 2/7 के बीच क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, और इसी को क्या करना है दोस्तों आपको सामने बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 1/7 का जो मान वो कितना है दोस्तों, 1/7 का जो मान है वो है 0.14285। अगर इस वाले मान को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो आपको दशमलव प्रसार 2/7 का प्राप्त हो जाएगा। और हमको क्या करना है दोस्तों, दशमलव प्रसार प्राप्त करना है, और यहाँ पर संख्याओं की पुनर्वृत्ति हो रही है, और इसीलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर दोस्तों हम लोग दिखा देते हैं
कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपके भागफल में जो अंक प्राप्त हुए हैं वो अपने पुनरावृत्ति के रूप में प्राप्त हुए हैं, यानी रेकरिंग आपको लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों इसी प्रकार से क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं 2/7 का दशमलव प्रसार इजकल टू हो सकते हैं दोस्तों 2 गुणा 1/7। अब देखिए यहाँ पर 2 गुणा 1/7, तो 1/7 का मान कितना दिया हुआ है, तो 1/7 का मान दिया हुआ है, देखिए 1/7 है दोस्तों, तो 0.14285 इसके ऊपर है दोस्तों रेकरिंग, हम लोग रेकरिंग लगा देते हैं। आज जब इसको हम दोस्तों 2 से गुणा कर देंगे तो इसका जो मान है वो कितना प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर 7 दूनी के 14 के 4 हासिल लगा 1, 5 दूनी के 10 इसलिए 11 के 1 हासिल लगा 1, और फिर हो जाएगा दोस्तों 8 दूनी 16 इसलिए 17 के 7 हासिल लगा 1, 8 2 दूनी 4 इसलिए हो जाएगा दोस्तों 5, यहाँ पर 14 दूनी 28, यानी यहाँ पर जो इसका मान निकल कर आया है वो है दोस्तों 0.285714। इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, रेकरिंग का प्रयोग कर देते हैं, यानी यही आपके 2/7 का दशमलव प्रसार है। तो आप लोग ये देख चुके हैं कि 1/7 का दशमलव प्रसार इतना प्राप्त हुआ और 2/7 का दशमलव प्रसार इतना प्राप्त हुआ। और हमको चाहिए अब यहाँ पर कैसा, तो आपको अपरिमेय संख्या। तो इसे निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग देखने की प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो अपरिमेय संख्या होती है वो आसान अनावर्ती होती है, मतलब इसमें कोई भी जो अंक है वो अपने आवर्त के फॉर्म में नहीं आते हैं। आज जबकि दोस्तों ये आप यहाँ पर 1/7 के दशमलव प्रसार देख रहे हैं ये अपने आवर्त के रूप में है, और जो 2/7 के दशमलव प्रसार देख रहे हैं ये भी अपने क्या है, आवर्त के रूप में है, और हमें चाहिए क्या दोस्तों, अनावर्त के रूप में। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिएगा कि दशमलव से पहले कुल जितने भी अंक होते हैं वो सब के सब आपके निश्चित और आपके पूर्ण अंक होते हैं, यानी पूरे अपने मान क्या करते हैं दोस्तों, दर्शाते हैं। मतलब दशमलव के पहले आपके पूर्ण अंक और दशमलव के बाद वाले आपके जितने भी अंक होते हैं वो सब दोस्तों अपने आप को अपूर्ण रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं 1 4 2 8 5 7 ये सारे के सारे जो अंक है दोस्तों वो अपने अपूर्ण फॉर्म में हैं। लेकिन हम इन अंकों में से कहाँ तक या कितने अंक हम ले सकते हैं अपने प्रयोग के रूप में या अपने मान को प्रदर्शित करने के रूप में, इसे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जो आप यहाँ पर मान देख रहे हैं 0.14285 तो इसमें से हम लोग उन्हीं अंकों को लेंगे जो अंक आपके दशमलव के काफ़ी निकट और सन्निकटम रहते हैं, काफ़ी निकट और सन्निकटम रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मान का जो आकलन दोस्तों हम उसी का कर सकते हैं जो आपके अंक दशमलव के काफ़ी आपके निकट होते हैं, और वही अपने क्या करते हैं, अपने शुद्ध अपने स्वरूप को, अपने मान को, अपनी सार्थकता को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि मान चलते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हम ये लिख दें कि 0.1250032, तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए, इतना मतलब आपका मान निकल कर आ रहा है 0.1250032। तो इसको दोस्तों अगर इस मान के चलते किसी का मापन है तो इसको कैसे दोस्तों हम सही तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको दोस्तों लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि दशमलव के बाद आपके जो अंक है वो कौन कौन निकट है। तो निकट में दोस्तों आप देख सकते हैं कि एगो 1 है और एगो 2 है। हार्डली से हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा दशमलव के बाद केवल दोस्तों 3 ही अंकों को निकटतम या सन्निकटम माना जाता है, और इन्हीं के आधार पर दोस्तों हम इन संख्या को क्या करते हैं, कंप्रेस कर लिखते हैं। तो निकट में दोस्तों देख सकते हैं कि एगो 1 है, एगो 2 है, एगो 5 है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.142857 में एक 1 है, एक 4 है और एगो 2 है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो आपका निश्चित जो मान प्रदर्शित करेगा, जो निश्चित जो अपने स्वरूप को यहाँ पर व्यक्त करेगा, वो दोस्तों व्यक्त करेगा 0.1, क्योंकि 0.1 से आप पता कर सकते हैं कि 0.1 का मान होता है 1/10, यानी कि 1 में 10 भाग। इसका मतलब यही हुआ, समझ रहे हैं दोस्तों। तो 0.1 से आपको पता चल रहा है, और यहाँ पर 0.14 अगर आप ले लेते हैं तो इससे भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद काफ़ी जो निकट होते हैं वो दोस्तों अपनी सार्थकता को व्यक्त करते हैं, निश्चित अंक लाते हैं, और उसके बाद वाले जो अंक होते हैं, मतलब दशमलव के बाद क्या है, पहला अंक है, आज जो उसके बाद जो दूसरा अंक आपको प्राप्त होता है दोस्तों वो अपने आप को अनिश्चित व्यक्त करते हैं, अनिश्चित। तो जब ये अपने आप को अनिश्चित व्यक्त करते हैं तो ये तो और बहुत ही अपने आप को अनिश्चित व्यक्त करेगा, कौन, 2857। तो इसलिए इन अंकों को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब मान लेंगे कि हमारा जो स्वरूप है कहाँ तक है, 0.14। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 0.285714 में
तो यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक लेंगे 28 तक। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद जो 2 है वो काफ़ी दोस्तों दशमलव के सन्निकटन है। और जो अंक दशमलव काफ़ी सन्निकटन होता है वो काफ़ी दोस्तों आपका निश्चित यानी पूर्ण अंक के रूप में जाना जाता है। मतलब दशमलव के बाद के लिए हम बोले हैं, ठीक है। अगर हम मान का यहाँ पर बात करें, स्वरूप का बात करें, तो पूर्ण जो स्वरूप होता है वो दशमलव के पहले वाला अंक का ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर दशमलव के लिए बोलें कि जो शुद्ध जो होता है, जो सन्निकटन जो होता है वो होता है दोस्तों जो दशमलव के बाद जो अंक प्रयुक्त किया जाता है। तो कौन है दशमलव बाद प्रयुक्त अंक? तो दशमलव के बाद है आपका 2, ठीक है, जो कि अपनी निश्चित मान को क्या कर रहा है यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। और उसके बाद है दोस्तों 8, तो ये अपने मान को क्या करता है अनिश्चित व्यक्त करता है, मतलब यथार्थपूर्वक ज़्यादा मतलब शुद्ध रूप से व्यक्त नहीं करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर केवल 2 ही अंक लेकर चला, एगो 28 और एगो यहाँ पर 0.14, ठीक है। और आपको इन्हीं दोनों के बीच में क्या करना है, आपको बताना है कि एगो अपरिमेय संख्या कौन है। तो दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अनावर्ती बनाएंगे। देखिए इसके ऊपर भी रेकरिंग है और इसके ऊपर भी रेकरिंग है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें रेकरिंग से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेकरिंग का मतलब होता है पुनरावृत्ति और अपरिमेय संख्या में पुनरावृत्ति तो होती नहीं है, तो इसलिए हम इसमें बिल्कुल पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, ठीक। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं 0.14, यानी यहाँ पर 0.142 यानी 142 है ना। तो यहाँ पर दोस्तों हम कर देते हैं, यहाँ पर जो दिखाइए अनिश्चित है, तो इसके बाद वाला जो मान का जो अंक होगा उसको मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है का मतलब होता है 0, ठीक है। अगर आप लिखे चाहे ना लिखे बात बराबर ही है। 0.140 लिखिए या 0.14 लिखिए, बात दोस्तों एक ही होता है। बात को समझ रहे हैं ना? यानी 0.50 लिखिए या 0.5 लिखिए, बात दोस्तों एक ही होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी घबराने की कोशिश मत कीजिएगा। तो हमने यहाँ पर दोस्तों क्या किया कि इसको अनावर्ती फॉर्म में लाने के लिए 140 यहाँ पर लिखा। तो फिर क्या करेंगे आगे कि 140 हो गया, और फिर आगे जो मान लिखेंगे वो लिखेंगे 1400, यानी पहले कितना था 140, अब हो गया 1400, ठीक। फिर आगे लिखेंगे दोस्तों 14300, 1440, ठीक है, और डॉट डॉट डॉट, और इसी प्रकार से इसका जो मान होगा वो आगे निकलते रहेगा। बात तो समझ रहे हैं दोस्तों? फिर क्या करेंगे, इसमें भी वही मान करेंगे, 0.28 में यहाँ पर 0 डाल देंगे, ठीक। क्योंकि 0.28 बोलिए या फिर 0.28 बोलिए, आपका जो मान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो 0.280 के बाद लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 2800, 28300, 28 यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान आगे क्या होगा, निरंतर बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो आप स्वरूप देख रहे हैं वो आपके एक अपरिमेय संख्या के स्वरूप के रूप में प्रदर्शित हो चुके हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमने यहाँ पर 1/7 और 2/7 का दशमलव प्रसार निकालकर इनका आकलन मैंने आपके सामने करके दिखाया है। थोड़ा सा बस आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप लोग दोस्तों अगर 11th क्लास या 12th क्लास में जाइएगा तो उसमें आपको सिखाया जाएगा कि सार्थक अंक किसे कहा जाता है। तो सार्थक अंकों का मतलब ही होता है कि सार्थकतापूर्वक उसको व्यक्त करना। तो इससे आपको बिल्कुल भी इसकी सार्थकता का पता नहीं चल रहा है। जबकि आप यहाँ पर 0.125 लिख देते हैं या 0.12 लिख देते हैं तो आपको मतलब इसके सार्थकता का पता आपको चल जाता है। बात को समझ रहे हैं ना? तो यही चीज़ है यहाँ पर दोस्तों। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 ही अंक लेकर चला गया। हम चाहते थे केवल एक अंक लेकर चल सकते थे, कौन 0.1, लेकिन मैं 2 अंक क्यों लेकर चला? क्योंकि दशमलव के बाद जो ये वाला अंक है ये अपने निश्चित मान को व्यक्त करते हैं। आई क्या करता है कि अनिश्चित मान को व्यक्त करता है। तो अनिश्चित एगो निश्चित 2 लेकर चलते हैं। जब हमको 2 का मान मिल गया है, एगो निश्चित एगो अनिश्चित है, तो आगे जो मान मिलेगा वो अनिश्चित का मतलब वो मान है ही नहीं। और जब मान है ही नहीं तो उसको मान लेते हैं हम लोग 0 यानी 0। यहीं तक इसका मान क्या है, खत्म। अब उसके बाद ये मान क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। किस स्वरूप के लिए? तो आपके अपरिमेय संख्या के स्वरूप के लिए। तो अब देखिए हमको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर 1/7 और 2/7 के बीच अपरिमेय संख्या ए को निकलना है। हमको निकल चुका है कि यहाँ पर 1/7 का अगर हम बात करें इसके अपरिमेय संख्या का फॉर्म तो इस रूप में है, और 2/7 का बात करें अपरिमेय संख्या का फॉर्म तो ये क्या है अब दोस्तों आपके इस रूप में है। और इसके बीच बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए जैसे में हम लिख सकते हैं 0.14 है ना, तो 14 के बाद आता है आपका 15, तो लिख सकते हैं 1500, 1500, 1500, 1540 डॉट डॉट डॉट। चाहे दोस्तों आप इसे भी लिख सकते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 1/7 और 2/7 के बीच जो अपरिमेय संख्या है वो ये वाला है। और नहीं तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। देखिए 0.160, 1600, 16300, 164 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर आगे चलिएगा तो आप लिख सकते हैं 0.170, 1700, 17300, 174 डॉट डॉट डॉट,
ठीक है। तो ये मान कहाँ तक जाएगा, तो ये मान दोस्तों आपका चला जाएगा 0.28 तक, यानी उसी प्रकार से 0.17, फिर 0.18, फिर 0.19, फिर 0.20, फिर 0.21, फिर 0.22। अब ऐसे क्या करेंगे, मान इसको बढ़ाते चले जाएंगे। तो दोस्तों आप इसमें से किसी भी एक मान को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसके बाद का जो मान आ रहा है अपरिमेय संख्या का, कौन, 0.150, 1500, इसी को दोस्तों हम क्या करते हैं, ले लेते हैं यहाँ पर और लिख लेते हैं हम लोग। अतः 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या इतना होगा। तो आप लोग उतार लीजिए। तो हम इसे दोस्तों क्या कर लिख लेते हैं, अतः 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या बराबर 0.150, 1500, 1500, 1500, 0, 15, 2 2 4 1 5 0, मतलब 5 0 लिख देते हैं और ऐसे लिख देते हैं डॉट डॉट डॉट, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने कैसे 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या का मान निकालना सीखा। अगर दोस्तों मैं आप लोगों को ये नहीं समझाता कि हम लोग 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या का मान कैसे ज्ञात करते हैं, जो अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया, तो दोस्तों आपको कैसे पता चलता कि 1/7 और 2/7 के बीच जो अपरिमेय संख्या होगी वो यही होगी। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट अगर लिख देते हैं कि 1/7 का दशमलव प्रसार इतना और 2/7 का दशमलव प्रसार इतना, क्योंकि इतना तक तो पता ही होगा कि 1/7 का दशमलव प्रसार इतना है और 2/7 का दशमलव प्रसार आपने 2 को 1/7 से गुणा करके इतना निकाला है। इतना तक आप लोग समझ चुके होंगे। लेकिन अगर हम डायरेक्ट अगर लिख देते हैं कि अतः 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या बराबर इतना, तो आप दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। आप इसलिए कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि 0.150, 1500, 1500 का जो संबंध है वो यहाँ इसमें मतलब कहीं भी दूर दूर से है ही नहीं। तो फिर आपने कैसे यहाँ पर 150, 1500 आपने यहाँ पर लिखा। आप दोस्तों यही बोलते हैं कि ये मतलब उदाहरण में से इसके सॉल्यूशन को देखकर आए हैं और यहाँ पर अपना मन से लिख दिए हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मैंने आप लोगों को ये बता चुका है बिल्कुल सरल तरीके से कि हमने यहाँ पर 0.150, 1500 क्यों लिखा है। इनफैक्ट मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि आप 150, 1500 के अतिरिक्त आप और भी बहुत सारा आप अपरिमेय संख्या ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि 1/7 और 2/7 के बीच कितने सारे आपके अपरिमेय संख्या देखे जा रहे थे। उसमें से अगर किसी भी एक अपरिमेय संख्या को लिख दीजिएगा तो कोई भी दोस्तों टीचर इस बिहार का पूरे इंडिया का काट नहीं सकता है। अगर दोस्तों ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए कि इतना और इतना के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए या एक से अधिक ज्ञात कीजिए, तो आप दोस्तों इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सरल तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अभी आपने बताया कि अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कि इनके हर में जो हर का मान है वो समान है, लेकिन अगर ऐसा परिमेय संख्या मिले जिनके हर का मान समान ना हो तो हम क्या करेंगे। मतलब कि अगर मिल जाए यहाँ पर ऐसे कि 3/5 और 7/2 के बीच आप 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो फिर वहाँ पर हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसमें तो हर समान है ही नहीं। तो दोस्तों जब हर समान नहीं है तो हर समान हमें करना पड़ेगा। मान के चलते हैं कि कोई मतलब कि बुरा इंसान है और वो अच्छा नहीं बन रहा है, तो क्या उसके चलते हम मतलब कि बुरा बन जाए? नहीं ना, वो मतलब बुरा है तो उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इना कि हम खुद बुरा बन जाए। तो क्या करते हैं दोस्तों, हमको इसके जैसा नहीं बनना है, बल्कि हमें जिस प्रयोग में इसको ढालना है, इस रूप में इसको क्या करना है, हमको चेंज करना है। तो हमें क्या चाहिए दोस्तों, इसके दोनों हरों को समान चाहिए। ठीक, तो हर कैसे समान करेंगे, तो आप लोगों ने जाना होगा कि 3/5 है ना, तो 7/2 का जो हर का मान है, इसके हर के मान से हम 3/5 के अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे कितना निकल कर आएगा, 3 दूनी के 6 और 5 दूनी के 10। ठीक, अब देखिए यहाँ पर फिर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर 7/2 है, तो 7/2 के अंश और हर में क्या करेंगे, 3/5 के हर से हम लोग गुणा कर देंगे। तो कितना निकल कर आएगा, 7×5 = 35 और 5 दूनी के 10। तो देख सकते हैं दोस्तों कि आपके सामने जो हर का मान है वो समान हो चुका है। अंश कुछ भी रहे हमें उससे मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि हमारा हर समान है कि नहीं है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं। ठीक, तो आपने यहाँ पर ये देखा कि आपके हर समान हो चुके हैं और आपका जो परिमेय संख्या का नया निरूपण है वो इस प्रकार से निकल कर आया है। और हमें इन्हीं दोनों के बीच क्या करना है, हमें एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है या एक से अधिक हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैं आप लोग को इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करने से पहले सबसे पहले ये बता दूं कि आप यहाँ पर बिल्कुल भी 10 से 6 में भाग मत कीजिएगा। बताता हूँ दोस्तों क्यों।
देखिए जैसे मैंने यहाँ पर किया था ना, 7 से 1 पे मैंने भाग किया था तो हमारा दशमलव प्रसार ऐसा निकल कर आया था। तो आप यही बोलिएगा कि सर ने 7 से 1 में भाग दिया, जो मान निकल कर आया उसको क्या किए कि तोड़ दिए, 2 गुणा 1/7, मतलब पहले आप तोड़ के देख लिए कि इतना का मान कितना है, इतना है, और फिर इसको हमने इतना से गुणा करके नया दशमलव प्रसार निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना है। आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि 10 को 6 में भाग देंगे दोस्तों, यहाँ तोड़ेंगे मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है, 1, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 3 4 5 कुछ और संख्या है, मतलब 1 का अतिरिक्त मतलब कुछ और संख्या यहाँ पर नहीं है ना, केवल 1 है ना। तो हमने 1 में 7 से क्या किया था, भाग दिया था। तो दोस्तों आप इन दोनों में से अगर किसी का भी अगर भागफल कीजिएगा तो उसके अंश को आप किसी तरीके से आप उसको एक रूप में ढाल दीजिएगा, उसके अंश को क्या कीजिएगा, एक रूप में ढालिएगा। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर भाग देना है 6 में 10 से, तो यहाँ पर 6 में 10 से भाग नहीं दीजिएगा, बल्कि आप यहाँ पर ऐसे तोड़ लीजिएगा, 6 गुणा 1/10। देखिए दोस्तों 6 गुणा 1/10। अब फिर क्या करेंगे हम लोग कि 10 से 1 में भाग देंगे, अब जो मान निकल कर आएगा उसको हम लोग 6 से गुणा कर देंगे। आज जो गुणा करेंगे और जो मान प्राप्त होगा वही क्या होगा, आपके 6/10 का दशमलव प्रसार होगा। अब फिर अगर आपको निकालना होगा यहाँ पर 35/10 के दशमलव प्रसार, तो सिंपली है कि 35 गुणा 1/10, यानी हमें 1/10 का मान निकल चुका है, हम 1/10 का मान रखेंगे और 35 से गुणा करेंगे और हमारा 35/10 का भी क्या होगा, दशमलव प्रसार निकल कर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि 6/10 का दशमलव प्रसार इतना है और 35/10 का दशमलव प्रसार इतना है। और आप सभी को पता है कि जब आप इतना अगर कर लेते हैं तो आपको इसके बीच जो अपरिमेय संख्या है उसको निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बस इतने चीज़ को आप याद रखिएगा कि दशमलव के बाद का जो 2 अंक होते हैं तो उसमें से जो पहला अंक होता है जो दशमलव काफी निकट होता है वो निश्चित अंक कहलाता है, और उसके बाद का जो अंक होता है वो अनिश्चित अंक कहलाता है। ठीक है, और अनिश्चित के बाद जो अंक लीजिएगा वो दोस्तों अपना कोई मान ही व्यक्त नहीं करेगा, तो इसीलिए उसको दोस्तों हमने शून्य माना था, और उसके बाद की सहायता से हम लोग अंकों की सहायता से हमने अपरिमेय संख्या का निरूपण किया था। तो इस प्रकार से अगर इसके हर को चेंज कर भी अगर आपसे ये पूछे, ऐसा क्वेश्चन अगर करे आपसे कि इन परिमेय संख्याओं के बीच आप एक या एक से अधिक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप दोस्तों भली भांति अपने सरल तरीके के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप ज्ञात कर सकते हैं, जैसा मैंने आप लोग को आपके सामने अभी बनाकर दिखाया था। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये सोल्यूशन आपको काफ़ी पसंद आई होगी, आपने दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत कुछ जाना होगा। तो अगर दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है अगर आपको समझ में आई होगी, आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।